Welcome to Factify Learning. In this video, we will explain unit number 5, implications of holistic understanding of harmony on professional ethics from the universal human values subject of AKTU 4th semester. This is a one-shot complete explanation with all important topics, examples and exam points. Download the notes from the Telegram channel. The link is in the description box. Okay, let's begin. So, this is your unit number 5 and we are going to start unit number 5 today, and the syllabus on unit number 5 is inserted here. You can check and verify the syllabus. Okay, so we will start from the topic number 1, natural acceptance of human values. Okay, start. Number 1, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस वही वाला टॉपिक है जो मैंने यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ाया था शायद। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे मैंने और डीप में पढ़ा है सही तरीके से। ठीक है, उसी का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ लेते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट वी फील इज राइट फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है ये फीलिंग। ठीक है, विदाउट एनीवन फोर्सिंग अस और टीचिंग अस। ठीक है, ना किसी के फोर्स करने से, ना किसी के टीच करने से। ठीक है, इट्स द इनर वॉइस अंदरूनी आवाज है और फीलिंग है, एक फील है दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग नेचुरली। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब नेचुरली समझ में आता है। ठीक है, किसी के फोर्स करने से या टीच करने से नहीं। ठीक है, वी विल एक्सेप्ट सर्टेन ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, ट्रुथ, रिस्पेक्ट, लव, पीस बिकॉज दे फील नेचुरली करेक्ट टू अस। ये सब हमें क्या लगते हैं, बिल्कुल नेचुरली करेक्ट लगते हैं, इसके लिए हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं ह्यूमन वैल्यूज को, इन ह्यूमन वैल्यूज को। ओके, पॉइंट्स क्या है? इट कम्स फ्रॉम विद इन, बता दिया है मैंने। इट इज सेम फॉर एवरीवन, बता दिया है, सभी के लिए सेम ही रहेगा, ये नहीं किसी के लिए, किसी के रिलीजन, कंट्री, ठीक है, रेस को देखते हुए ये चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी। ठीक है, ऑल ह्यूमंस नो मैटर द कंट्री, रिलीजन और बैकग्राउंड, सबके लिए सेम ही रहेगी, नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेचुरली वांट्स हैप्पीनेस, पीस एंड लव। ओके ओके, इट डजंट चेंज विद टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस के रेस्पेक्ट में भी ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट हेल्प्स अस मेक द राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम है, हमें पहचान है सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके लिए हमारी हेल्प करता है, बिल्कुल। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फियर, पनिशमेंट और रिवॉर्ड, फियर, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पे ये नहीं होती है नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, यू चूज टू गुड बिकॉज इट फील्स राइट, नॉट बिकॉज यू आर स्केयर्ड और एक्सपेक्टिंग समथिंग। ठीक है, ना कि आप डरे हुए हैं इसकी वजह से आप सच बोल रहे हैं या फिर गलत को आप सही कह रहे हैं, ये नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, इट्स लीड्स टू हार्मनी, बिल्कुल। इट इज द फाउंडेशन ऑफ एथिकल लिविंग। क्या है? ऑल गुड बिहेवियर एथिक्स स्टार्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी ट्रूली एक्सेप्ट एज राइट। ठीक है, गुड बिहेवियर सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होते हैं, जो कि हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, किसको एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर लिया, पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, सेकंड, डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। तो डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब क्या है? मींस दैट राइट ह्यूमन बिहेवियर क्या है, व्हाट इज गुड, रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट जो है, इज क्लियर, फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल। क्या है? राइट ह्यूमन बिहेवियर जो है इज क्लियर, फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है, किसी तरीके से बदलता नहीं है। एंड द सेम फॉर ऑल पीपल व्हेन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली थ्रू नेचुरल एक्सेप्टेंस, और सबके लिए बराबर रहता है। ठीक है, जो कि हम किससे समझते हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस से समझते हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? राइट बिहेवियर इज फिक्स्ड एंड क्लियर, राइट बिहेवियर क्या है? फिक्स्ड है और क्लियर है। ट्रुथ, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड जस्टिस आर वैल्यूज दैट डोंट चेंज, दे आर ऑलवेज राइट फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें भी नेचुरल एक्सेप्टेंस की बातें लिखनी है, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। इट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन इक्वली, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में था। इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट फ्रॉम द रूल्स, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में था। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्फिडेंट डिसीजन, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में था। क्यों? नेचुरल एक्सेप्टेंस में राइट अंडरस्टैंडिंग भी आती है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? क्या सही है क्या गलत है हमें मालूम है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी इन एक्शन, ये भी है। ठीक है, लीड्स टू हार्मनी इन रिलेशनशिप, ये भी नेचुरल एक्सेप्टेंस में था। बिल्ड्स ए जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी, विच, बिल्कुल, जब हार्मनी है रिलेशनशिप में तो फैमिली में हार्मनी हो गई कि नहीं हो गई, और फैमिली से क्या बनती है? सोसाइटी बनती है, क्लस्टर ऑफ फैमिली से, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है? पीसफुल सोसाइटी भी रहेगी, बिल्कुल। सारे ज्यादातर मैच किससे? नेचुरल एक्सेप्टेंस से। पहले टॉपिक से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस वही लिख के आने हैं, 5 या 6 याद कर लो, उनके साथ उनका एग्जाम्पल दे दिया करो। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपेंड करके अपनी पर्सनल लाइफ से ऐड करके दिखा दिया करो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बस।
ठीक है, ये तुम्हें करना होता है क्वेश्चन लिखते टाइम। ठीक है, 5 पॉइंट भी लिखोगे ना, 5-6 पॉइंट सबके एग्जाम्पल भी लिखोगे ना, एक एक बड़ा करके, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, आराम से पेज फुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? इफ यू नो स्टीलिंग इज रॉन्ग, चुराना बुरा है, यू वोंट डू इट एनीवेयर, नॉट इन योर होम, नॉट इन योर वर्क प्लेस, नॉट इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। दैट्स डेफिनेटिवनेस, योर एथिकल कंडक्ट इज क्लियर एंड डजंट चेंज। क्या है? आपके एथिकल कंसर्न, एथिकल कंडक्ट आपकी क्या है? क्लियर है कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, तो आप कहीं चोरी नहीं करोगे किसी भी तरीके से। वो बदलते नहीं है किसी जगह को देखे, किसी भी टाइम को देखे, किसी प्लेस को देखे। ठीक है, समरी ले लो उसकी क्या होती है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियंस और सिचुएशंस। व्हेन वी अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज डीपली, वी लिव विद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही बात है, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या ह्यूमन वैल्यूज को, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमारे मन के अंदर रहती है, तो हमारे क्या है, किसके साथ रहते हैं? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं। दैट हेल्प्स बिल्ड ए लाइफ ऑफ इनर पीस एंड सोशल हार्मनी। बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन मीन्स एजुकेशन दैट हेल्प्स ए पर्सन ग्रो नॉट जस्ट प्रोफेशनली ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ गुड, रेस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन बीइंग एंड हैप्पी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या है? ये सिर्फ बंदे को प्रोफेशनली ग्रो करने में नहीं मदद करती है, साथ के साथ ये मदद करती है उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, रेस्पॉन्सिबल इंसान बनाने में, ठीक है, और हैप्पी इंसान बनाने में, ह्यूमन बीइंग बनाने में, ठीक है, हैप्पी रहने में। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग ए डिग्री और ए जॉब, बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ को समझने के बारे में है ये, मेकिंग एथिकल चॉइसेस लेने के बारे में है, एंड लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, खुद के साथ हार्मनी में रहना, फैमिली के साथ, अदर्स और नेचर के साथ हार्मनी में रहना। यही है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, यही सब सिखाता है। ठीक है, डिग्री और जॉब के बारे में नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? टीचेस हाउ टू लिव नॉट जस्ट टू अर्न। बिल्कुल, सिर्फ कमाना नहीं, जीना भी सिखाता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर रिलेशनशिप एंड देयर रोल इन सोसाइटी। एग्जैक्टली, कंबाइंस नॉलेज विद वैल्यूज, नॉलेज को वैल्यूज के साथ कंबाइन करता है। लिखा है ना, नॉट प्रोफेशनली बट ऑल्सो एज अ गुड। ठीक है, यू लर्न मैथ्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग along with truth, respect, trust and responsibility. Okay, helps develop clarity in thoughts and behavior. बिल्कुल सही है। prepares students to live with happiness and peace. बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर होंगे तो आप हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल सही। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, पढ़ लो, व्हाट मेक्स लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल, नॉट जस्ट हाउ टू गेट मार्क्स और मनी। कैसे लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाया जाए, ना कि सिर्फ मार्क्स लाना और मनी, पैसा कमाना, ही सारी चीजें हों आपके लिए। ठीक है, जीना कैसे है लाइफ को, जी चीजें सिखाता है क्या? ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड एथिकल माइंडसेट, यू स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस दैट आर गुड फॉर यू, सोसाइटी एंड नेचर। ओके, रिड्यूसेस फियर, कंपटीशन एंड स्ट्रेस। क्या रिड्यूस करता है? फियर, कंपटीशन एंड स्ट्रेस। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर पर्पस, यू स्टॉप कंपेयरिंग, कंपेयर करना आप बंद कर देते हो योरसेल्फ, एंड स्टार्ट ग्रोइंग पीसफुली। चुपचाप अपना काम करते रहो, करते रहते हो और करते रहिए। ठीक है, शोर मत मचाइए किसी भी तरीके से। ठीक है, क्रिएट्स रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, जब आपको एथिकल कंसर्न मालूम है, आपके एथिकल कंडक्ट की वैल्यूज मालूम है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो एक रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल भी आप बनेंगे कि नहीं? आपके पास नॉलेज भी है, ठीक है, और वैल्यूज भी आपको मालूम है, बिल्कुल बनेंगे आप। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड मैनेजर्स ट्रेन्ड विद वैल्यूज भी, ठीक है, विल बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट हु लर्न्स इंजीनियरिंग ओनली टू अर्न मनी मे क्रिएट मशीन दैट पॉल्यूट द environment. ठीक है, बट a student with humanistic education will ask, is this helpful to people, is it safe for the nature too? समझ रहे? And this design completely useful and sustainable. ठीक है, तो वो क्या करेगा? सस्टेनेबिलिटी को भी चेक करेगा, सोचेगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि उसके पास ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होगी इसके लिए। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हेल्प्स यू टू बिकम ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट अ वर्कर। इट गिव्स यू द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू लिव एथिकली, पीसफुली एंड रेस्पॉन्सिबली इन द सोसाइटी। सही है, कैसे? राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना, ठीक है, स्किल्स टू लिव एथिकली, पीसफुली और रिस्पॉन्सिबली सोसाइटी में। बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट, टॉपिक क्या है? ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। ठीक है, ए ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, लॉज एंड गवर्नेंस दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज। क्या है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन? एक सिस्टम है, किसका? रूल्स का, लॉज का एंड गवर्नेंस का, जो कि किस पे बेस्ड है? ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड है, लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इन चारों चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल सही। इट इंश्योर्स दैट एवरी पर्सन इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली, एंड ऑल डिसीजंस आर मेड टू बेनिफिट पीपल एंड नेचर और पीपल को देख के सारे डिसीजंस लिए जाएं, नॉट जस्ट प्रॉफिट और पावर, सिर्फ पावर और प्रॉफिट को देखते हुए नहीं। बिल्कुल
ये क्या बताता है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बताता है इस सिस्टम में जो है, ठीक है। द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल्स लिव विद हैप्पीनेस पीस एंड जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन और कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमंस लिव्स इन हार्मनी विद ईच अदर एंड विद नेचर, ठीक है। क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज अ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है जहाँ पे लोग क्या, हैप्पीनेस पीस और जस्टिस के साथ रहते हैं, कोई एक्सप्लॉइटेशन कन्फ्लिक्ट या वॉर्स नहीं होते हैं, ठीक है। हार्मनी रहती है किसके साथ, खुद के साथ भी, नेचर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी, ठीक है। इट्स द आइडियल सोसाइटी, ये बन जाती है एक आइडियल सोसाइटी जो कि है गोकुलधाम सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी है कि नहीं है, बिल्कुल। वी शुड एम टू क्रिएट थ्रू एथिकल एंड एजुकेशन रेस्पॉन्सिबल लिविंग एंड वैल्यू बेस्ड सिस्टम, ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एथिकल एजुकेशन से, रेस्पॉन्सिबल लिविंग से और वैल्यू बेस्ड सिस्टम से हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएशन हो आगे फ्यूचर में, ठीक है। इसी के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आपको पता चले क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम अपनी चीज़ों को और सही और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को। तो पॉइंट्स क्या है, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, बता चुका हूँ। इट प्रमोट्स पीस नॉट फियर और फोर्स, भाई यहाँ पे आइडियल सोसाइटी की बात हो रही है, गोकुलधाम सोसाइटी को देख लेना, वहाँ की अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ से कोई ना कोई पॉइंट उठा के लिख देना, कैसे वहाँ पे सब लोग एकजुट मिल के करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है सब लोग मिल के खड़े हुए होते हैं, हारमोनी पीस में रहती है सोसाइटी, कभी कभी वो तो ड्रामा होता है वो, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। तो बस ऐसे पॉइंट निकाल लेना वहाँ से, ये चीज़ मुझे लगता है याद रहेगी गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है। सारे फेस्टिवल सब लोग साथ में मनाते कि नहीं मनाते, होली हो चाहे दिवाली हो, ठीक है, चाहे लोहड़ी हो, कुछ भी, ठीक है। पॉलिसीज एंड सिस्टम्स आर पीपल सेंट्रिक, क्या मतलब इसका, फोकस्ड इज ऑन द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस एंड नेचर, नॉट ऑन ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, फोकस हमें वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन के नेचर, ह्यूमन पे और नेचर दोनों पे भी करना है, पॉलिसीज ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। पीपल सेंट्रिक का मतलब यही है, पीपल को देख के भी बननी चाहिए, ठीक है। जस्टिस इज इंश्योर्ड इन एवरी रिलेशनशिप, ठीक है। सपोर्ट्स एजुकेशन डेट बिल्ड्स वैल्यू, बिल्कुल सही है। इनकरेजेस इको फ्रेंडली सिस्टम, बिल्कुल सही है। लीड्स टू ए ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ए वर्ल्ड वेयर ऑल ह्यूमन लिव विद हैप्पीनेस डिग्निटी एंड हार्मनी लोकली एंड ग्लोबली, बिल्कुल सही बात है। ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, इसके लिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आपका बोर होते हैं आप लोग भी, आप लोगों का भी पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं होता है किसी तरीके से, और यूएचवी तो आपको फोर्सफुली बस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, सोसाइटी वेयर पीपल ट्रस्ट ईच अदर, हेल्प ईच अदर, लिव पीसफुली एंड प्रोटेक्ट नेचर, इज वर्किंग टुवर्ड्स ए यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है। ए गवर्नमेंट that gives equal education, health care, justice and safety to all without corruption or bias. It is based on humanistic constitution. A humanistic constitution helps build a universal human order, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि humanistic constitution में क्या हुआ है, एक सिस्टम क्रिएट हुआ है जो कि लॉ रूल्स, ठीक है, इन पे बेस्ड है हर तरीके से, ठीक है, जस्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्रिएट करने में मदद करेगा कि नहीं, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, एक सोसाइटी होती है जहां पे लोग ट्रस्ट के साथ रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, वेयर ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जस्टिस, हार्मनी विद नेचर, ठीक है, खुद के साथ भी और नेचर के साथ भी, बिल्कुल। इट इज द विजन ऑफ ए बेटर वर्ल्ड बिल्ट थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल एक्शंस, कैसे बनाया जा सकता है, राइट अंडरस्टैंडिंग और एथिकल एक्शन से बनाया जा सकता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 5, कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लो, प्रोफेशनल एथिक्स पे क्वेश्चन आता है, प्रोफेशनल एथिक्स पे क्वेश्चन आता है। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर ऑग्यूमेंटिंग, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, मतलब क्या है, दिस मीन्स यूजिंग योर प्रोफेशनल स्किल्स लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन सच अ वे दैट दे हेल्प सोसाइटी प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रमोट हार्मनी। आपने जो भी प्रोफेशनल स्किल्स सीखे हैं उससे नेचर को हेल्प हो, नेचर प्रोटेक्ट हो सके, नेचर के बीच हार्मनी रह सके, ठीक है, सोसाइटी को हेल्प हो सके, तो क्या करना है, सोसाइटी को भी हेल्प करना है, नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है साथ के साथ। यू डोंट जस्ट वर्क टू अर्न मनी, यू वर्क टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, हर किसी की लाइफ बेटर रहे, ठीक है। और लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो 4 ऑर्डर तो आपको मालूम ही है, उसमें एक ह्यूमन ऑर्डर भी था और एक नेचर ऑर्डर भी था, तो वो दोनों क्या रहनी चाहिए, पीस में रहनी चाहिए, हार्मनी दोनों के बीच रहनी चाहिए, ना कि डिसरप्ट करें आप, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, यूज स्किल्स फॉर गुड फॉर ऑल of all, whether you are an engineer, manager or doctor, your work should help people live better, not harm them, ठीक है। support sustainable development, बता चुका हूँ, ठीक है। solve real human well problems, और ठीक है, human well problems, focus on project that solve health, education, housing, energy or farming problem, not just luxury or profit,
ठीक है, सिर्फ लग्जरी प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व ना करें, रियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी सॉल्व करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, ठीक है, एनर्जी में, फार्मिंग प्रॉब्लम्स में, ठीक है। बी सोशली रेस्पॉन्सिबल बने बिफोर क्रिएटिंग और सेलिंग समथिंग, आस्क विल दिस हेल्प पीपल और क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्या ये लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है, तब करें कोई भी, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च, अवॉइड हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, ये अवॉइड करें, वेपन्स बनाना, पॉल्यूशन फैलाना, ठीक है, एडिक्टिव कंटेंट फैलाना, ठीक है, ये सब चीजें बंद करें, ठीक है। थिंक लॉन्ग टर्म, वर्क शुड बेनिफिट नॉट जस्ट टुडे बट द फ्यूचर जनरेशन टू, फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट करे, ना कि आपने प्रोडक्ट बनाया कोई किसी तरीके से और मान के चलो वो सारे पेड़ काट रहा है, भाई फ्यूचर जनरेशन तो बचेगी ही नहीं जब ऑक्सीजन नहीं होगी किसी तरीके से, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये सब चीजें भी सोचनी होती है हमें। बिकम ए रोल मॉडल, ठीक है, शो अदर्स दैट गुड वर्क प्लस गुड वैल्यू कैन गो टुगेदर, इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क एथिकली, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल, एन इंजीनियर हु बिल्ड्स solar panels for rural areas is using his skills to promote the universal human order because he is helping both people and the environment, बिल्कुल सही बात है, वहां पे लोग अच्छे से रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हैप्पीनेस के साथ रहेंगे, ट्रस्ट के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्योंकि उस इंजीनियर में क्या थी, ह्यूमन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज थी कि नहीं थी, राइट अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं थी, ठीक है, उसने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन ली थी कि नहीं ली थी, इसी के लिए उसने क्या किया, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया, उसको प्रोटेक्ट किया और उसको प्रोटेक्ट रहते हुए लोगों की हेल्प की, बिल्कुल। ए मैनेजर हु क्रिएट्स ए लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफायर फॉर विलेजर्स और विलेजेस इज डूइंग द सेम, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज पावरफुल व्हेन वी यूज्ड विद द राइट इंटेंशंस एंड वैल्यू, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, पावरफुल रहेगी जब हम उसको राइट अंडरस्टैंडिंग और क्या है इंटेंशंस वैल्यू के साथ यूज करेंगे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ए सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन लिव विद पीस, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, विच इज व्हाट यूनिवर्सल ऑर्डर मीन्स, जिसका यूनिवर्सल ऑर्डर का जो मतलब है, ठीक है, तब रह पाएंगे पीस, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ट्रस्ट के साथ, लव के साथ, ठीक है, केयर के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसी में, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज एंड द मैनेजमेंट मॉडल्स, पढ़ते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। दिस मीन्स वी शुड be able to recognize and choose those system, technologies or way of working, management models that are useful for people and safe for the environment, यही इसमें भी यही लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से क्या है, यूजफुल रहे पीपल्स के साथ और एनवायरमेंट के साथ रहे, सेफ भी रहे, ठीक है, इको फ्रेंडली भी रहे, पीपल फ्रेंडली भी रहे, यही तो बात है, यही मैंने ऊपर कहा था, यही मैंने ऊपर बताया सही तरीके से, बस उसी को दोबारा किसी तरीके से नए टॉपिक में बता दिया है, बस क्या किया है। एज रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल वी मस्ट थिंक, डज दिस हेल्प नेचर, does this protect nature, if yes it's worth using or supporting, okay। people friendly means helpful for society, बिल्कुल सही है। eco friendly means safe for the environment, बिल्कुल ठीक है। low cost रहेगा, sustainable रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। uses local resources and skills, good models often use locally available material, generate jobs and empower communities, ठीक है, empower करता है communities को और वहां पे locally भी generate करता है jobs को, ठीक है। रिसाइकल एंड रिपेयरेबल, प्रोडक्ट क्या है, रिसाइकल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, नॉट एंड अप एज ए गार्बेज क्विकली, ठीक है। अब भाई पॉलीथिन को ले लो, पॉलीथिन क्या है, पॉलीथिन प्रोडक्ट है, बनाया गया था, लेकिन ये रिसाइकल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, क्या है, वेस्ट ही तो जाता है, लोग फेंक देते हैं इसको और पॉल्यूशन क्रिएट करता है कि नहीं, तो गलत है, ठीक है, बैन होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं बैन, गवर्नमेंट ही बैन नहीं कर रही। रेस्पेक्टफुल टू ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, बिल्कुल बता चुका हूँ ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वालिटी, डिग्निटी, कोऑपरेशन, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए इसको जो भी बना रहे हैं आप। स्केलेबल एंड रेप्लिकेबल, ठीक है, गुड मॉडल शुड बी यूजेबल इन मैनी प्लेसेस बाय मैनी पीपल, नॉट जस्ट इन बिग सिटीज और रिच एरियाज में ही सिर्फ क्या नाम है वैल्यूएबल नहीं होने चाहिए, सब जगह पे वैल्यूएबल और यूजेबल होने चाहिए हर तरीके के पीपल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। सोलर एनर्जी डिवाइसेस, ये एग्जांपल याद रख लेना भाई, याद रख लेना, लिख कर आना है आपको, एग्जांपल देकर आने हैं हर चीज के, जितना पॉसिबल हो सके एग्जांपल देकर आओ, ठीक है, ठीक है। कैसे पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली हैं ये मॉडल्स, चेक कर लो। रिन्यूएबल है, नॉन पॉल्यूशन है, यूजफुल इन विलेजेस है, बिल्कुल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे है, नो केमिकल्स, गुड फॉर सॉइल, हेल्थी फूड है, बिल्कुल है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे, सेव्स वाटर, सपोर्ट एग्रीकल्चर, लो कॉस्ट है, बिल्कुल सही बात है। बायोगैस प्लांट टर्न वेस्ट इनटू एनर्जी, क्लीन एंड यूजफुल फॉर होम्स, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग्स कैसे है, कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज, लोकल जॉब्स क्रिएट करती है, लेस पॉपुलेशन सपोर्ट इकोनॉमी करती है, बिल्कुल सही बात है। एज फ्यूचर इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और मैनेजर्स वी मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू चूज एंड प्रमोट सिस्टम दैट आर बोथ क्या करें, हेल्प टू पीपल, सेफ फॉर प्लेनेट, वही पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, ठीक है। दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स के पार्ट है, हेल्पफुल टू पीपल एंड सेफ फॉर प्लेनेट, ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स के। और पॉइंट लिख कर आने जो भी मैंने ये बताए हैं, ये पॉइंट लिख कर आने कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल।
are necessary for building a universal human order where human beings live with peace and sustainability. ओके, बिल्कुल, ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, 6 पॉइंट पढ़ते हैं, 6 टॉपिक पढ़ते हैं। 6 टॉपिक क्या है? केस स्टडीज ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल एंड प्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज होती क्या है वही पढ़ लेते हैं। ए होलिस्टिक मॉडल का मतलब क्या होता है? मीन्स सिस्टम और टेक्नोलॉजी दैट टेक केयर ऑफ क्या? ह्यूमन नीड्स, पीपल फ्रेंडली, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये 3 चीजें आ गई ह्यूमन किसमें? होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज या होलिस्टिक मॉडल में। ठीक है, 3 चीजें, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी आ गई। सच मॉडल सपोर्ट द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल विच इंक्लूड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड को एग्जिस्टेंस विद नेचर। नेचर के साथ हम साथ में हाथ मिला के चल सकें। ठीक है, दीज 3 broad criteria of holistic technology, they match our needs and lifestyle और needs को मैच करना चाहिए। ठीक है, दे आर पीपल फ्रेंडली होने चाहिए, दे आर इको फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है? एनी टेक्नोलॉजी और सिस्टम शुड मीट द फॉलोइंग क्या है? मस्ट फुलफिल रियल ह्यूमन नीड्स, सेफ फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, लो कॉस्ट होना चाहिए, नॉट हार्म हेल्थ। वही चीजें हैं जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ऊपर। ठीक है, अब पॉइंट्स में मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। बार बार इस यूनिट में बार बार यही आएगा। क्या आएगा? पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। कुछ नहीं समझ में, कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने इतना सा टॉपिक कुछ पढ़ा हुआ है, भाई ये 3 चीजें लिख कर आ जाना इस टॉपिक से, इस यूनिट से। ठीक है, यही आएगा। लोगों की हेल्थ हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट हार्म नहीं होना चाहिए, यही सब चीजें हैं। ठीक है, शुड प्रोड्यूस रिसाइकेबल, रीयूजेबल, रिसाइकल वाला पॉइंट याद कर लो। ठीक है, मस्ट यूज ह्यूमन एफर्ट, प्लांट, एनिमल एंड मटेरियल वाइजली। ठीक है कि नहीं? है जितना नीड है उतना ही, ना कि ग्रिड में आके सारी चीजें यूज कर लो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल वेयर टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स आर यूज्ड इन वे दैट वे। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन, इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली। कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी जो ऊपर बता चुका हूँ, अमूल डेयरी कॉर्पोरेशन, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अमूल का आ सकता है एग्जांपल। ए मैनेजमेंट मॉडल वेयर फार्मर्स ओन द डेयरी। ठीक है, फेयर पेमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल इम्पैक्ट। ठीक है, एम्पावर पीपल इंस्टीड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम, याद कर लो। बायोगैस प्लांट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, बेयरफुट कॉलेज। ठीक है, ट्रेन्स रूरल वुमेन्स। ठीक है, टू बिकम सोलर इंजीनियर्स। ठीक है, प्रमोट सेल्फ रिलायंस, क्लीन एनर्जी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल याद कर लो। ठीक है, इको सैनिटेशन टॉयलेट याद कर लो। ठीक है, ये वाला एग्जांपल याद कर लो। 5 एग्जांपल याद कर लो, लिख कर आ जाओगे, पॉइंट्स में लिख कर आना है। ठीक है, बस बात खत्म। पहले किसी भी चीज को क्या है पैराग्राफ में लिख लिया करो, उसके बाद उनके पॉइंट डिफाइन कर दिया करो, अंडरलाइन करके आ जाया करो जो मेन पॉइंट होते हैं। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है किसी भी चीज को पढ़ने में। ठीक है, डायरेक्टली समझने में। बस These models prove the technology and production can be both ethical and sustainable, यही बताया गया है। ठीक है, एथिकल होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, ये टॉपिक तो यही था। ठीक है, ये वाला टॉपिक है जो नया टॉपिक है, और उसके अंदर पॉइंट है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी के लेवल पे कौन कौन से एज सोशली इकोलॉजिकली रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी बात है। ठीक है, दिस मीन्स हाउ यू एंड आई एज इंडिविजुअल कैन हेल्प सोसाइटी एंड नेचर, कैसे खुद हम, ठीक है, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेचर को हेल्प कर सकता है थ्रू अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्शंस। पर्सनल और प्रोफेशनल एक्शंस को लेकर सीखते हैं कैसे। ठीक है, डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्या हम सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट एंड हार्मनी विद नेचर, लिव विद एथिक्स, डू योर वर्क विद ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट चीट और मिसयूज स्किल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, किसी को धोखा ना दे, कोई भी मिसयूज ना करें आप स्किल्स का। मैंने साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स में मैंने आपको चीज बताई थी, कंपनी में बंदा होता है और वो अपने स्किल, साइबर सिक्योरिटी वाला स्किल यूज करे किसी दूसरी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, वहां से चीजें चुरा के किसी और को देने के लिए। ठीक है, क्या ये एथिक्स में आता है? नहीं आता, वर्किंग एथिक्स में। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एथिक्स के साथ रहना चाहिए हमें। ठीक है, यूज योर स्किल्स फॉर गुड के लिए, हम अपनी एक अच्छी चीज़ों के लिए हम अपने स्किल्स यूज़ करें, ना कि क्राइम करने के लिए। ठीक है, एज एन इंजीनियर टू टेक्नोलॉजिस्ट वर्क ऑन प्रोजेक्ट दैट हेल्प पीपल को हेल्प करें, ना कि उनको हार्म पहुंचाए किसी भी तरीके से। प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, अवॉइड अनएथिकल वर्क, जो मैं बता चुका हूँ। बी ए रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस, यूज रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर वाइजली, अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट को करने से बचें। ठीक है, अवेयरनेस फैलाएं, स्प्रेड अवेयरनेस, टीच अदर्स अबाउट वैल्यू, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एंड एथिकल वर्क, बी अ रोल मॉडल इन योर कॉलेज, वर्क प्लेस और कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी बिल्ट विद ईच इंडिविजुअल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, इंजीनियर, मैनेजर और योर चॉइस मैटर। आपकी चॉइस मैटर करती है, चाहे आप इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, मैनेजर हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, वर्क विद अंडरस्टैंडिंग एथिक्स एंड केयर फॉर अदर्स नेचर, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रियल चेंज। ठीक है, मैं देखो ये क्या है, ये पॉइंट याद कर लो।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स, केयर, लव, ठीक है, हार्म नहीं पहुंचाना एनवायरनमेंट को, बस यही है सारा टॉपिक, यही है सारा, यही है पूरे यूनिट में। ठीक है, अब सोसाइटी के लेवल पे बात कर लेते हैं। टू मूव टुवर्ड्स अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मस्ट सपोर्ट ह्यूमन वैल्यू, बी पीपल फ्रेंडली एंड वर्क इन हार्मनी विद नेचर। क्या है, सपोर्ट करना चाहिए किसको, ह्यूमन वैल्यूज को, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए हमें, और वर्क किसके, हार्मनी के साथ, विद नेचर। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन शुड नॉट जस्ट एम फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट और पावर के साथ एम ना करें ये इंस्टीट्यूशन, बट ऑल्सो वर्क फॉर वेल बींग ऑफ पीपल के बारे में बात करें, कैसे पीपल्स के साथ हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं, अच्छी वेल बींग कर सकते हैं, एंड द एनवायरमेंट को लेकर साथ में। ठीक है, पॉइंट्स क्या है, सपोर्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, सपोर्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड टीच नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो ह्यूमन वैल्यूज, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकरेज एथिकल बिजनेसेस के बारे में पढ़ाएं, कैसे एथिकल, ठीक है, विद फेयर एंड रिस्पेक्ट के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हेल्थ के बेस्ड पे, उसको बेस लेकर किसी का प्रॉफिट ना हो, ठीक है, ना ही नेचर को लेके। ठीक है, बिल्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, ठीक है, डिजाइन इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट लोकल एंड सेल्फ लाइंड मॉडल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी ऊपर ही बताया था, वही पॉइंट है, बार बार वही पॉइंट है। देखो भाई, बार बार इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स, वही है कि नहीं है, इनकरेज एथिकल बिजनेसेस, ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, वही है, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग शुड इन्वॉल्व लोकल पीपल्स को इन्वॉल्व करोगे तो ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, लेट पीपल सजेस्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग देयर सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर और बैकग्राउंड को लेके नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। नो वन शुड फील लेफ्ट आउट और ओप्रेस्ड, ठीक है, कोई भी दबा हुआ या फिर क्या नाम है, किसी भी तरीके से फील ना करे लेफ्ट आउट, अलग अलग। ठीक है, एग्जांपल्स ले लो जो अभी चल रहे हैं जिस तरीके से, म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस के क्या है, कौन कौन से, अमूल कोऑपरेटिव, एम्पावर फार्मर्स, फेयर प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है, ये याद कर लो, इंस्टीट्यूशन के नाम आ सकते हैं। बेयर फुट कॉलेज होते हैं, ठीक है, रूरल एम्पावरमेंट, सोलर ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, सेवा का न कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, सपोर्ट वुमेन फेयर वेजेस एंड सेल्फ रिलायंस, ग्राम पंचायत होती है, लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्विंग सिटीजन, स्कूल होते हैं, इको स्कूल्स, ठीक है, ठीक है, फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर टू बी बिल्ट इंडिविजुअल्स मस्ट एक्ट एथिकली एंड लिव विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मस्ट सपोर्ट फेयरनेस, जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो। ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 5 भी फिनिश होती है, और मैंने यहाँ पे आपकी यूएचवी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दी है, यूएचवी का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, इन दी एंड में आपसे क्या कहता हूँ, इन दी एंड में आपसे बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है किसी भी तरीके से, या आपको कोई और अगला टॉपिक किसी भी तरीके से चाहिए, कोई अलग टॉपिक चाहिए, तो आप बस कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट किया करें। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको किसी और वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, ज़्यादा डायग्राम्स चाहिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन चाहिए, तो आप कमेंट करो सारी चीज़ें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है फॉर नोट्स। ठीक है, ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, वीडियो तो देखना इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, किसी भी तरीके से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो आपके क्या है, मन में रहेगा। जैसे मैंने आज गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल ले लिया, आइडियल सोसाइटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, जब आप लिखने जाओगे ना तो वहाँ पे उनको रेफरेंस लेके लिख सकते हो चीज़ें, अगर भूलते भी हो तो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो नोट्स पढ़ना है, वीडियोज़ देखनी है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।